आज के आध्यात्मिक वीडियो सत्संग का विषय है विचार। आज हम विचारों पे चर्चा करेंगे। मानो कि विचार क्या कर सकते हैं, क्या करा सकते हैं, और इस पृथ्वी लोक पे उन विचारों से क्या क्या हो सकता है। मनुष्य दो तरह के विचार करता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। और बहुत समय तक मनुष्य अपने विचारों में उलझा रहता है और उससे मुक्ति नहीं पा पाता है। और एक ही विचार पे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उस पर बने रहने के कारण वो विचारधारा उसके आसपास के परिवेश में इतनी सघन हो जाती है कि उससे निकल पाना उसे बहुत मुश्किल होता है। तो जब व्यक्ति अपने विचारों में फंस जाता है, अपने ही विचारों में फंस जाता है, उसके पॉजिटिव विचार हो या नकारात्मक विचार हो, कोई मतलब नहीं है। विचार को हम हटा नहीं सकते। वो एक धारा है, एक लय है। एक बार आप उसमें उतरे तो बस तैरते रहेंगे, वो अपने धाराओं के साथ बहा ले जाएगी। तो विचार की जो धारा है वो निर्मल नहीं है, वो खतरनाक धारा है। विचारों की धारा बहुत खतरनाक है। नदी में जब उफान आता है तो देखा होगा, नदी का वेग बहुत बढ़ जाता है। उसमें जो नौका कभी लोगों को इस पार से उस पार ले जाती है, और उस तेज धारा में जब नाविक अपने नौका का उतारता है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा पतवार चलाने होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने होते हैं, तब उसकी नौका पार लगती है। तो इस प्रकार से जब आपके विचारों में और आपके विचार जब बहुत विकृत हो जाते हैं और विकृत विचार एक वेग बनाते हैं, एक वाइब्रेशन बनाते हैं, उसमें फिर आपकी नैया पार नहीं हो पाएगी। कठिनाइयों में फंस जाओगे। कठिनाइयों में फंसने से तात्पर्य है कि लोग एक बार नकारात्मक विचार में फंस जाते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है, बाढ़ के पानी के जैसे, और पीछे छोड़ जाएगी। जब घट भी जाएगी तो छोड़ जाएगी तलछट, जो दलदल बन जाएगा। दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह की विचारें होती हैं। मूलभूत है तो 1000 पॉइंट हैं, परंतु बेस में दो तरह के, पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव विचारों में आप आनंदित रहते हैं, मस्त रहते हैं, अपनी दुनिया में गुनगुनाते रहते हैं, आनंदित रहते हैं। नहीं पता चलता है कि आज कुछ बुरा भी है, कुछ अच्छा भी है, ऐसा कुछ नहीं। बस उस धुन में बने रहते हैं। वो पॉजिटिव विचार है। वो आपको सुख, शांति, आनंद, खुशी देता है। नंबर 2 विचार, नकारात्मक विचार क्या देता है? नकारात्मक विचार आपको क्रोध, हिंसा, वैमनस्यता, चालाकियाँ, षड्यंत्र बनाने की प्रेरणा देता है। और सकारात्मक विचार दिन में अगर एक बार आपने उठा लिया तो 10 से 5 मिनट तक ही रहेगा, पर नकारात्मक विचार की भावदशा अगर आपने उठा ली तो 24 घंटे, महीना भर, 12 मास, सालों भर तक रह सकता है। वो खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। नकारात्मक विचार जबकि उसकी वेव वाइब्रेशन जब अथक ऊपर की ओर उठने लगती है तो उसकी वाइब्रेशन इतनी विशाल हो जाती है कि आप अपने ही विचारों की वाइब्रेशन में, बहाव में बहने लगते हैं। जैसे बाढ़ में वही नाव है, वही नाविक है, बहता चला जाता है। वो बाढ़ की इच्छा के अनुसार, तेज जलधारा के अनुसार बहता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप क्रोध, हिंसा की वाइब्रेशन उठा लेते हैं तो वो बॉडी के साथ बहुत ही तेज गति से बहती है, और तेज गति से बहती है और आप उसमें अपना काबू नहीं रख पाते हैं, तो आप हिंसा करते हैं। अब तो बाढ़ में तो कोई एग्जाम्पल है कि इस धार से, इस गांव से बहती बहती नदी न जाने किस किस गांव से गुजरेगी, वहाँ पहुँचाएगी। परंतु जब ये हिंसात्मक विचारों की बाढ़ आपके ऊपर से, आपके पास से गुजरेगी और आप उसमें तैरते हुए, आनंदित होते हुए
न जाने कहाँ कहाँ किस वेब में बहेंगे, न वाणी पे कंट्रोल, न मन पे कंट्रोल, और ज़्यादा वेग चला तो हाथ पाँव पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तो जब हवा व्यक्ति इस नकारात्मक विचार की तेज धारा में बह जाता है, इसमें भी आगे जाके 2-3 पॉइंट होती हैं और भी इससे खतरनाक होती है। तो बस अभी से इस वीडियो में बस 2 पॉइंटों पे हम बात करेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। 2 पॉइंटों पे बात करेंगे कि 2 विचारों में क्या कहते क्या क्या है। तो जब व्यक्ति के, मनुष्य के विचार हिंसात्मक हो जाते हैं, तो ये एग्जाम्पल माने कि बाढ़ की पानी आ गई है, और जैसे बाढ़ में नदी में पानी कहीं अनंत से आती है, एक धारा चलती रहती है जब तो नदी शांत रहती है। अनंत धाराएं जब उस नदी में मिल जाती हैं तो उसका वेग बढ़ जाता है। तो यदि आपके हिंसात्मक विचार आ रहे हैं, वो केवल आपके अपनी इस मन मस्तिष्क का ख्याल नहीं है, उसमें ज़रूर आपके मित्र, बंधु बांधव जिस सोशल समाज में रहते हैं वहाँ से आपको मिल रहे हैं। तो हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में घटित होने लगता है। यदि आपके साथ हिंसात्मक विचार आ रहे हैं तो आपके आसपास में, आपके बहुत निकट करीबी भी हिंसात्मक है, आप उनके ऊर्जाओं से इफेक्टेड हो रहे हो। तो जब मनुष्य लगातार एक वेब में बहता है, खास करके विचारों के वेब में, तो उसके भीतर उथल पुथल जो होती है, उसमें नदियों के स्वरूप उसके मित्र, बंधु बांधव बहुत सहयोग करते हैं नकारात्मक ऊर्जा देने में। तो ऐसे अवस्थाओं में यदि आपको उस पर काबू पाना है, तो सबसे पहले उनसे हट के अलग एकांत में हो जाए। क्योंकि बाढ़ में बहना आसान है, और बाढ़ के दलदल में आपकी नौका फंस जाए, तलछट में नौका फंस जाए, न इधर के रहे न उधर के, तब थोड़ी मुश्किलात हो जाएंगे। और वो मुश्किल इतने कठिन होंगे कि दलदल में कभी फंसा होगा व्यक्ति, वो जान सकता है कि दलदल क्या है, तलछट क्या है उस पानी का ही रूप है, पानी के साथ ही आया, उसका बंधु बांधव है। बड़े बड़े नदियों में बड़े बड़े रॉक आते हैं, पत्थर आते हैं, जो बिल्कुल रास्ता रोक देते हैं और मनुष्यों को फंसा देते हैं, नाविकों को फंसा देते हैं। तो ठीक सेम प्राकृतिक, जैसे हमारी प्रकृति चलती है, प्रकृति बहुत बड़ी माता है, सिखाने के लिए बहुत कुछ है उसके पास। आप उससे एग्जाम्पल लें तो अपने जीवन की हर समस्याओं को, हर दुख को, हर गम को भुला सकते हैं, और उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये आज सिखाने वाले स्कूलों में टीचर मास्टर हो गए, पहले के गुरुकुल में कोई नहीं था, निराजन में लोग रहते थे, और प्रकृति से सीखा, जितना भी गुण सीखा वो पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के को देखते देखते मनुष्यों ने सब कुछ सीख लिया। आज का मनुष्य सुपर मनुष्य है, मुकाबले 1000 साल पहले के अपेक्षा आज के मनुष्यों को देखेंगे तो वो सुपर मानव है। जैसे जैसे मनुष्य सुपर मानव बनता गया, वैसे वैसे उसकी समस्याएं भी सुपर समस्याएं बनती चली गई। क्योंकि आपके विकास में आपका केवल विकास नहीं होता, साथ साथ सब चीज़ों का विकास होता है, बस आप उस पर नज़र नहीं डालते हैं। तो आज का जो मानव है सुपर मानव है, आज का ये मानव की समस्याएं भी सुपर समस्याएं हैं, और आज के मानव के समस्याओं का हल भी बहुत सुपर है, सुपर से भी ऊपर है। और मनुष्य जब चाहता है अपने ऊर्जाओं को रूपांतरित करने के लिए, अपने विचारों को रूपांतरित करने के लिए, हर चीज़ एक ऊर्जा है, आपके विचार भी एक ऊर्जा है। तो जब आप इसे डेवलप करने लगते हैं, बदलना चाहते हैं, तो कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई वर्क नहीं करेंगे, तो वो अपने आप से स्वतः बदलने वाला नहीं है। वो उसी वेब में रहेगा जिस वेब में वो गति से समाज उसको देता चला जाएगा। तो जब जैसे एक नाविक होता है, बाढ़ की अवस्थाओं में ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा पतवार चलाता है, तो किनारे को लगता है, वेब में तो उतरा, क्योंकि समय काल स्वतः
चलती रहती है। नदी में बाढ़ आया तो भी उसे अपने घर को उस पार जाना है। तो उस वेब में जिस प्रकार से नाविका ज़्यादा प्रयत्न करके, ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को उस तेज जलधारा से बचा लेता है, ठीक उसी प्रकार से जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कुछ किसी के शरण में नहीं जाएंगे, जो इस वेब को जानता हो, जो इस गति के क्रियाकलापों को जानता हो, जो इस गति को सीख चुका हो कि इससे वेब से कैसे निकल सकते हैं, तो उसके जब तक शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपकी नौका पार नहीं लगेगी। और ये तेज बहाव में, बाढ़ की तेज बहाव में आपकी नैया फंसते चली जाएगी, तलछट आते चले जाएंगे, बाढ़ तो चला गया। फिर मनुष्य जैसे नाविक का नाव तलछट और गंदगी में, दलदल में फंस के रह जाता है, निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये क्रोध, ये वेव, ये वाइब्रेशन आपको इतना ज़्यादा सघन बना देगा, फंसा देगा कठोरता में, तो वहाँ से निकल पाना असंभव है। और बिना नाविक की आपकी उस पार तो लगना नहीं है। तो हम जब तक अपने विचारों को पूर्णतः समझ नहीं पाएंगे, विचारों को समझना तो असंभव है। सबसे पहले अपने आप को समझना चाहिए कि सफल व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में अपने हर चीज़ को काबू में रखता है, मन से लेके तन तक, तन से लेके कर्म तक, कर्म से लेके वाणी तक, वाणी से लेके देखने, सुनने, समझने, हर चीज़ पे काबू रखता है। और वो काबू कब आप रख पाइएगा? जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तो आप काबू नहीं रख पाइएगा। वेब क्या है? हमारे मन के अंदर अनेकों तरंगे उठती हैं, वो हमें अच्छा देती हैं, खुशी देती हैं। नफरत भी आप इसी मन से करते हो, क्रोध भी इसी मन से करते हो, प्रेम भी इसी मन से करते हो, अच्छी बातों का सोचना, बुरी बातों का बांटना, सब इसी मन में आता है ना। तो आपको जानना होगा कि आपका मन क्या ज़्यादा सोचता है। आपका मन अच्छी बातें ज़्यादा सोचता है, बुरी बातें ज़्यादा सोचता है? क्या करता है मन आपका? आपका मन सोचता है बुरी बातों। अगर आप मेरी ऑडियो को देख रहे हो, आज मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके काम पे आएगी। ये वीडियो खास इस व्यक्ति विशेष के लिए बन रही है और इसे मैं टुकड़ों में डाल लूँगा अनेक लोगों के लिए। तो बहुत से लोगों को ये मेरी वीडियो हेल्प करेगी। तो यदि आपको फंस चुके हो, आप स्वीकार करते हो कि आप उस बाढ़ में फंस चुके हो और आप क्रोध, घृणा, द्वेष से मुक्त नहीं हो पा रहे हो और उसके तलछट में फंसा हुआ महसूस करते हो, तो सबसे पहले जिस अवस्था में हो, जिस स्थान पे हो, उसका त्याग करके कहीं अन्यत्र जाओ। जब आप अपना स्थान का चेंज करेंगे तो ऊर्जाओं में रूपांतरण होगा, वहाँ के लोगों में रूपांतरण होगा। आपके हटने से एक चैनल टूट जाएगा। पीड़ा आपको हो रही है, आप अपने समाज को नहीं बदल सकते, आप अपने देश को नहीं बदल सकते, अपनी अवस्थाओं को बदलना बहुत मुश्किल है। परंतु एक बात है जो आपके हाथ में है, आप उस स्थान से हटके कहीं अन्यत्र चले जाएं। जब आप उस स्थान से हटके कहीं अन्यत्र चले जाएंगे तो कुछ देर के लिए आपके वो मित्र, बंधु बांधव आपसे दूर हो जाएंगे। उनकी नकारात्मक शक्तियाँ, उनके नकारात्मक विचार, उनके नकारात्मक विचारों के वेव से आप बच पाइएगा। एकांत में रहिए, खुले बगीचे में जाइए, प्राकृतिक के सानिध्य में रहिए। हो सके तो कहीं ऊंचाइयों पे, पहाड़ों पे चले जाइए, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 दिन। पूर्णतः शांत होने के लिए 90 दिन पहाड़ों पे विचरण करिए, 90 दिन पहाड़ों में रहिए, जंगलों में रहिए। पूर्णतः जिस सोशल प्लेटफॉर्म में आप हैं, जिस सोशल समाज में आप हैं, जो आपकी सामाजिकता है, उस व्यवहारिकता है, उससे अपने आप को पूर्णतः 90 दिनों को काट के, 90 दिनों को लिए काट के अपने दूसरे स्थान पे चले जाएं। और उस यात्रा के दौरान आपके साथ जीवन में बहुत परिवर्तन होगा, जो इस बाढ़ से भी आपको बचाएगा। इस क्रोध, घृणा, द्वेष, अग्नि से आपको बचाएगा। और
बहुत सी विधियां हैं शांत होने के लिए। तो मुख्यतः ये सबसे सरल विधि है कि उस स्थान को छोड़ के आप कहीं अन्यत्र की यात्रा पे जाएं। जब आप 2 दिन 3 दिन कहीं और निवास करेंगे, शांति सुकून को पाएंगे। आप जान पाएंगे कि आपने क्या किया था जिसके कारण से आप उस तेज वेव में फंस गए। रास्ता बनना शुरू हो जाएगा, विचारों का बदलाव शुरू हो जाएगा और आप अपनी मंजिल उस पार तेज धार में कैसे फंसे और कैसे निकल के जाना है, उसका मार्ग आपको स्वतः एकांत में रहने से मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, बहुत बड़ी वीडियो को लोगों पूरा नहीं देख पाते हैं, तो मैं इस वीडियो को छोटा ही रखता हूँ, इतना ही रखता हूँ। ये विचारों और इसके बारे में आगे की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फ़ोन नंबरों पे दिए फ़ोन नंबर पे, और मैं आपको आगे का छोटा छोटा ट्रिक है आप घरों में आजमाएंगे। किन्हीं कारणों से आप 90 दिन के लिए अपना इस दुनिया को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, इसी दुनिया में रहना चाहते हैं, तो वो मैं भी उपाय आपको बताऊंगा, वो विधि बताऊंगा कि कैसे आप सरल सरल छोटे छोटे उपाय करके आप अपने आप को इस घर में भी तपोवन बना के अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। सरल विधि तो है, 90 दिन की यात्रा करें, घर परिवार को छोड़ के दूर चले जाएं, पर साधु बनना और दूर जाएंगे, जिस वेब में गए हैं उसी वेब में रहना होगा। तो पहले सीख लें कि क्या कला है, कैसे जाके वहाँ पे अपने आप को रूपांतरित करना है। अगर वो कला सीख जाएंगे तो घर बैठे भी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।